अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूरो नंबर 2 है हमारे पास लोगारिथम। इसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन जो फिजिक्स में है वो भी आप उसको लिख सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ए नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज ए मल्टीप्लाई 10⁻n। अब ए क्या चीज़ है, इसमें जो ए दिया गया वो क्या है, कहता है वेयर ए है 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल हो सकता है लेकिन 10 से वो छोटा है, एंड n बिलोंग टू जी, यानी आपके पास जो 10 की पावर n है, n कुछ भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। आगे बताता है हेयर ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट आर बेस नंबर। ये आपके पास कोफिशिएंट है या बेस नंबर, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, लिहाजा ये डेफिनेशन भी है प्लस इसमें आपका वो जो एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। ये जो एक्सरसाइज आपके पास 2.1 है, इसमें क्या कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जी, उसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी आपने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब आपके पास एक नंबर दिया गया है, तकरीबन ये 2 और 7 6 जीरो है। अब ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, ऑर्डिनरी नोटेशन है, या इसको आप स्टैंडर्ड नोटेशन भी कह सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी इसको कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन, और इसका जो दूसरा नाम है वो हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपके पास मियारी शक्ल होती है। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, देखें ज़रा। इस नंबर में पहला नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, 2। इस 2 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा के इसको 10 की पावर में लिखना है। तो इसको इस पोजीशन को, पहला नॉन ज़ीरो जो नंबर होता है उसके बाद जो पॉइंट पोजीशन होती है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो अब आपने इधर से लास्ट से मूव करना है, ज़ीरो के इधर से लास्ट से हमने मूव करना है। जितने यूनिट मूव करेंगे 10 की पावर उतनी बन जाएगी। अब देखिए ज़रा कितने यूनिट बनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, इस 6 पोजीशन तक हमने, क्योंकि ये पहला नंबर नॉन ज़ीरो नंबर है 2, इसके बाद पॉइंट लगाना होता है, तो इधर तक हमने मूव करना है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे 2.0, क्योंकि पॉइंट लगा के इसके बाद ज़ीरो है, काफ़ी ज़ीरो तो हमने एक दफ़ा ही ज़ीरो लिख देना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब देखेंगे, याद रखिएगा 10 की पावर 6 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये हमें कैसे पता चलता है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अच्छा 2.02, अब इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। अच्छा, अब 10 की पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कैसे पता चलता है। याद रखिएगा, जब आप मूव करेंगे लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ, जब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव लिखनी है। देखिए 6 यूनिट मूव किया था हमने, 10 की पावर 6 पॉजिटिव लिखी। लेकिन जब आप, याद रखिए, आप मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 10 की पावर जो भी हम लिखेंगे काउंटिंग के बाद उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। देखिए हमने इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया था, तो देखें 1 2 3 4 5 6, 6 आया था, हमने 6 ले दिया। अब देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया था, तो राइट से लेफ्ट के लिए रूल है कि 10 की पावर हमने पॉजिटिव लिखनी है। ये तो नेक्स्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 48900। अब देखें ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों इसके नाम है। अब देखिए इसको हमने लिख लिया 48900, इसको साइंटिफिक में लिखना है, तो साइंटिफिक में लिखने के लिए आपको मैंने अभी बताया कि पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 4। तो 4 के बाद इधर हमने पॉइंट लगाना है, तो वही तरीके का लास्ट से हमने मूव करना है इधर से। देखें 1 2 3 4, तो 4.89 ये नंबर लिख दिया। उस जीरो साल लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, क्योंकि हमने 4 यूनिट मूव करवाया है। 10 की पावर 4 पॉजिटिव आया क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, इसलिए हमने 10 की पावर पॉजिटिव लगाई। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो देखें हमने किया, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में है, इसकी शक्ल में है 10 की पावर की शक्ल में, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह इधर 10 की पावर में हमने लिख दिया, 10 की फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन को, तो वो ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जो इसका नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है कि 0.0042, 0.0042
ये ऑर्डिनल नोटेशन है। देखिए 10 की फॉर्म नहीं है, 10 की पावर नहीं है, तो ये ऑर्डिनल नोटेशन में है। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखें अब इधर पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है, 4। हमने पॉइंट लगाना है 4 के बाद इस साइड के ऊपर, इस साइड पे ये 4 है नॉन जीरो नंबर, हमने इस साइड पे पॉइंट लगाना है। तो देखिए अब हम इधर से मूव करेंगे क्योंकि इधर इसके बाद जीरो कोई नंबर नहीं, कि पॉइंट पहले लग चुका है। पहले क्वेश्चन थे उसमें पॉइंट नहीं था, लेकिन अब इसमें पॉइंट आ रहा है। तो जिसमें पॉइंट आ रहा है हमने उधर से मूव करना है पहले नॉन जीरो नंबर की तरफ। तो पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा, 4। 4 के बाद इस पोजीशन पे हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो देखिए मूव करें 1 2 3। तो ये 4 के बाद पॉइंट लगेगा 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। अब -3 क्यों है, क्योंकि अब देखिए हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन बन गई। और पार्ट है, चौथा पार्ट है पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास जो चौथा पार्ट है वो ये है 0.000009, यानी कि जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो और 9। ये ऑर्डिनल नोटेशन दी गई है आपको। ठीक है, अब हमने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, जिस तरह हमने इससे पिछला क्वेश्चन तीसरा पार्ट किया, सेम ही उसी तरह का। देखिए हमने मूव करवाना है इधर से इस नौ नौ जीरो नंबर 9 के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो इसको मूव करवाएं, देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि 9.9 के बाद इधर जहाँ पे हमने मूव करवाना है पहला नॉन जीरो नंबर, उसके बाद पॉइंट लगाना होता है, तो इधर पॉइंट लगा दिया। उसके बाद कोई नंबर नहीं तो हमने अपनी तरफ से जीरो अटैच कर देना साथ। मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए हमने काउंटिंग की तो 7 नंबर बने, तो 10 की पावर 7 और 7 साइन नेगेटिव आएगी। नेगेटिव साइन क्यों आई है, क्योंकि हम मूव कहाँ से कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आती है। अभी हमने ये बात की, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। तो इसका पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट में आप देखिए 73 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, आपको ये ऑर्डिन देखो 10 की पावर 3 में है, लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या कहा था कि a मल्टीप्लाई 10 टू पावर n, जबकि a के बारे में क्या कहा था, a 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है और लेस देन 10 है, लेस देन 10, लेकिन 10 से बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ऑर्डिनल नोटेशन में है। तो हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे इसको। देखिए 73 है, तो हम इसको किस तरह मूव करवाएंगे 73। ये देखिए मैं इसको जरा समझा देता हूँ आपको। पहला नॉन जीरो नंबर 7 है, तो इसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो देखो लास्ट वाले नंबर से हमने मूव करना है इधर की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो देखिए 7.3 बन जाएगा मल्टीप्लाई 10 पावर 1, क्योंकि हमने एक यूनिट मूव करवाया। अब देखिए हम इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया, तो 10 की पावर पॉजिटिव आ जाएगी। ये 10 की पावर 3 इसी तरह आ जाएगा। देखिए बेस सेम है, तो हम इनकी पावर को ऐड कर लेंगे। ये 1 + 3 4 आ जाएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो एक्सरसाइज 6 पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। तो ये आपके पास ऑर्डिनल नोटेशन है, क्योंकि ये देखें ये 0.65 लेस देन 1 है। अब अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि 10 की पावर, सर ये 10 की पावर में है तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है? नहीं बेटा, ये ऑर्डिनल नोटेशन है। क्यों? देखिए अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ी है कि अगर आपके पास a मल्टीप्लाई 10 पावर n है, जबकि a 1 है या 1 से बड़ा होना चाहिए, a 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा, लेकिन देखिए ये 0.65 है। 0.65 तो 1 से छोटा होता है, लिहाजा ये ऑर्डिनल नोटेशन ही है, साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.65 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 है। देखिए अब देखिए इसमें पॉइंट आ रहा है, इसको मैं ज़रा सोल्व साइड पे करवा देता हूँ आपको, किस तरह मैंने किया है इसको। देखें पॉइंट आ गया, तो हम पॉइंट वाली जगह से मूव करना है और जो पहला नॉन जीरो नंबर है उसके बाद शारिया लगाना है। तो देखें इधर से हम मूव करेंगे इस साइड पे, तो ये कितने यूनिट मूव किया है, 1। तो पॉइंट ये हमारे पास देखिए 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 6 के बाद यानी 6.5, नहीं पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। 6.5 मल्टीप्लाई 10 एक यूनिट मूव किया तो 1 आएगा। साथ नेगेटिव साइन क्यों आई है, क्योंकि हमने मूव किया है लेफ्ट से राइट की सीमत में। तो जब लेफ्ट से राइट की सीमत में हम मूव करेंगे 10 की पावर माइनस आ जाती होती है। और मल्टीप्लाई 10 पावर 2, देखें बेस सेम है, पावर ऐड कर लेंगे 2 - 1 बन जाएगी। 2 - 1 आपके पास 1 होता है। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन बन गई, ये आपका आंसर है। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है
इसमें क्या कहा गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का उलट है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्यों, इसमें हमें उसने साइंटिफिक नोटेशन दी गई है कि आप देख सकते हैं 8.04 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, इसमें साइंटिफिक नोटेशन दे दी है और इसमें हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में मूव करना है। देखें जरा 8.04 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। अब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह करेंगे। अब देखें आप लोग को इस बात का आइडिया है कि अगर हमारे पास अगर पॉइंट आ जाए तो उसको पॉइंट किस तरह खत्म करते हैं, उस पॉइंट की जगह नीचे हम लगाते हैं 1 और उस पॉइंट को हम इस तरह कोमे लगा के खत्म कर देते हैं। और आगे कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो हमने 2 जीरो साथ अटैच कर देंगे। तो यानी 8.04 है, तो इसकी जगह देखें हमने क्या किया, इस पॉइंट को कोमा बना के उसके नीचे 1 लगाया और आगे 2 नंबर है तो 2 यूनिट हमने 2 जीरो लगा देने हैं। 2 जीरो लगा के उसके बाद मल्टीप्लाई इस 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100 होगा, तो इस 2 जीरो से हम 2 जीरो को कट कर देंगे तो आपके पास 804 आ गया। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई। ये तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, उसमें देखिए 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 दिया गया। तो ये देखिए साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया गया, आपने इसको ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के लिए क्या करना है, ये 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, सिंपल हमने 10 की पावर खत्म कर देनी थी। देखें जिस तरह पहले क्वेश्चन में देखें 10 की पावर खत्म हो गई हुई है तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह ये देखिए 10 की पावर में दिया गया तो साइंटिफिक है, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में करना, 10 की पावर 5 है तो 5 तो जीरो इसके साथ 3 के साथ हम 5 जीरो लगा देंगे तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2 है। अब देखें इसको किस तरह सॉल्व करना है। 1.5 देखें, जब आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को किस तरह सॉल्व करना है, इस -2 को उठा के ले जाएंगे नीचे, जब आपको तब पावर है, जब इसको नीचे लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, 10 की पावर 2 है तो 10 की पावर 2 है, हमने पावर को देखना है। तो इस नंबर देखिए 15 है, हमारे पास 1.5 है, हमने इसको पॉइंट खत्म कर देना है, पॉइंट को इग्नोर कर देना है। उससे देखो 10 की पावर 2 है तो इस नंबर 15 से पहले आपने एक जीरो लगा के साथ पॉइंट लगा देना है। इस तरह ये मैंने लगाया है, यानी पॉइंट, यानी कि इस 15 के से पहले एक जीरो लगा देना है, इसका पॉइंट खत्म कर देना है, ये 15 बन जाएगा। उससे पहले देखो 10 की पावर 2 है तो एक जीरो लगा देंगे, साथ उससे पहले पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट से पहले आप जीरो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि ये 0.015 बराबर है 0.015, यानी पॉइंट से पहले जीरो लगाएं या ना लगाएं वो एक ही, कोई मसला नहीं इसका, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट से पहले जीरो आप लगा दें या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास देखें 10 की पावर खत्म हो गई थी, ऑर्डिनरी नोटेशन, ये आपके पास आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में उसने क्या कहा है कि आपके पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। देखें वही बात है 1.77 है, तो अब इसको लिखेंगे, देखिए पॉइंट इसका खत्म करेंगे तो पॉइंट ये 1 है, पॉइंट के नीचे लगा देंगे 1, अब आगे 2 नंबर है तो हम उसकी जगह 2 जीरो लगा देंगे। मैं इसको साइड पे आपको समझाने के लिए सॉल्व करा देता हूँ। 1.77, अब देखें पॉइंट को खत्म करेंगे उसकी जगह लगाएंगे कोमा, यानी पॉइंट के नीचे 1 लगा दिया और ऊपर कोमा लगा दिया। अब आगे 2 नंबर तो हम 2 नंबर 2 जीरो लगा देंगे। इस तरह ये हमने किया है। 10 की पावर 7 है तो 10 की पावर 7 को हम क्या लिखेंगे 1 और साथ 7 जीरो लगा देंगे। आप देख सकते हैं इस 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो कट कर दूंगा तो 177 मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे, यानी कि हम सिंपल ये कितने जीरो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे, यानी 177 के साथ 5 जीरो तो 5 जीरो, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 177 के साथ 5 जीरो लगाएंगे तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट 5 पार्ट है, पार्ट नंबर 5 में आप देख सकते हैं 5.5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 है, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। बात अब वही पहले भी मैंने की थी, जब माइनस में आ जाए तो हमने उसको नीचे लेके चले जाना। देखिए पावर माइनस जो आपको पता है कि अगर आपके पास पावर इस तरह a-1 है तो अब आप उसको जब नेक्स्ट लेके जाते हैं फ्रैक्शन में, इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर जो -1 पॉजिटिव हो जाती होती है। इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। ये 6 है, अब देखें अभी मैंने बात की थी, तो देखिए 10 की पावर 6 है तो हमने 6 में से एक निकालें 5 बनेगा, तो इस 55 देखिए इसका पॉइंट खत्म हो जाता है, ये 55 बन गया। 55 से पहले हमने देखा 6 है तो 5 जीरो लगा देने, 1 2 3 4 5 और उससे पहले एक इशारिया पॉइंट लगा देना।
ठीक है, डेसिमल लगा देना पॉइंट, तो उससे पहले हम ज़ीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट इसका बचा लास्ट पार्ट है 6 वाला, उसमें आप देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ये साइंटिफिक नोटेशन में। अभी बताया आपको कि पावर माइनस में उसको नीचे लेके जाएंगे तो 5 बन जाएगा, आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें तो किस तरह इसको करना, 5 है तो हम कितने 4 से पहले कितने ज़ीरो लगाएंगे, 5 है तो 4 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 ज़ीरो लगा दिए, उससे पहले इशारिया लगा दें, पॉइंट लगा दें, तो इससे पहले हम ज़ीरो लगा सकते हैं अपनी तरफ से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है आपके पास रिक्वायर्ड आंसर, और ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन बन चुकी है।